साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों, अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन इस चैनल के भेजे जाते हैं वो आप सबको समय समय पर मिलते रहें और आप लेटेस्ट जानकारी से अवगत होते रहें। साथियों, आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने 22 फरवरी को एक जजमेंट दिया है हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में, जो कि खुशीराम वर्सेस नवल सिंह के नाम से है। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू सक्सेशन एक्ट के एक केस का निर्णय देते हुए फैमिली की डेफिनेशन का इंटरप्रिटेशन दिया है और ये निर्धारित किया है कि एक मैरिड वुमेन यानी शादीशुदा स्त्री उन लोगों के साथ भी फैमिली सेटलमेंट कर सकती हैं जो उसके पेरेंटल साइड से हैं और हिंदू सक्सेशन एक्ट के पर्पज़ से स्ट्रेंजर नहीं है, यानी वो अजनबी नहीं है। साथियों, इस केस के जो फैक्ट्स थे वो संक्षेप में आपको बता देता हूँ। इस केस के फैक्ट्स के अनुसार एक विधवा ने अपने भाई के बच्चों के साथ यानी अपने भतीजों के साथ अपने हिस्से का शेयर उनको ट्रांसफ़र करते हुए एक फैमिली सेटलमेंट किया और इस फैमिली सेटलमेंट को पति के जो भाई थे उन्होंने ये कहकर उनके बच्चों ने इसको चैलेंज किया कि चूंकि उस स्त्री ने जो फैमिली सेटलमेंट किया है वो क्लोज रिलेशन या फैमिली के डेफिनेशन में नहीं आते, इसलिए ये फैमिली सेटलमेंट वैलिड नहीं है, इसलिए इसको वाइड करार दिया जाए। ये केस ट्रायल कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 1965 और 1976 के दो केस थे, उन दोनों केसेस में जो डिसाइड किया गया था और फैमिली के बारे में जो इंटरप्रिटेशन दिया गया था उसका डिस्कशन करते हुए और उसका हवाला देते हुए ये निर्धारित किया कि फैमिली की डेफिनेशन में न सिर्फ क्लोज रिलेटिव आते हैं बल्कि वे सब लोग आते हैं जिनका कहीं भी कोई भी पॉसिबल क्लेम उस प्रॉपर्टी पे है और इसके साथ ही साथ कोई भी एंटीसीडेंट टाइटल उस प्रॉपर्टी पे है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्लोज रिलेटिव हैं उन्हीं के साथ फैमिली सेटलमेंट किया जा सकता है और वही लोग फैमिली की डेफिनेशन में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्धारित किया कि फैमिली की डेफिनेशन में वो सारे लोग जो एक स्त्री के जो लीगल हेयर्स हैं वो भी उसमें इंक्लूड होते हैं, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी स्त्री अपने पति के जो लीगल हेयर्स हैं उन्हीं के साथ फैमिली सेटलमेंट करे। एक स्त्री जो इंटरस्टेट यानी बिना वसीयत किए जिसकी डेथ हो जाती है, डेथ के बाद उसके सेक्शन 15 के अनुसार जो लीगल हेयर्स की श्रेणी है, यानी पति के लीगल हेयर्स, अपने पिता के लीगल हेयर्स और अपनी माँ के लीगल हेयर्स, उनके साथ भी वो फैमिली सेटलमेंट कर सकती है। चूँकि फैमिली की डेफिनेशन में सेक्शन 15 के अनुसार किसी स्त्री के जो लीगल हेयर्स हैं उसमें उसके पिता के लीगल हेयर्स भी आते हैं और पिता के लीगल हेयर्स का मतलब हुआ उसके भाई और उसके बहन। तो चूंकि इस केस में उस लेडी ने अपने भाई के बच्चों के साथ यानी अपने भतीजों के साथ फैमिली सेटलमेंट किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्धारित किया कि इसमें कहीं भी कुछ भी गलत नहीं है। और चूंकि फैमिली की डेफिनेशन का एक वाइडर इंटरप्रिटेशन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फैमिली में वो सब लोग शामिल हैं जो कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं और उस प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं कोई टाइटल हिंदू सक्सेशन एक्ट के पर्पज़ से जिनका आता है, इसलिए कोई भी शादीशुदा स्त्री अपने पेरेंटल साइड से जो लीगल हेयर्स बनते हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ फैमिली सेटलमेंट कर सकती है। तो साथियों, ये जजमेंट उन सब लोगों के लिए एक नया अध्याय और एक नई आशा और उम्मीद की किरण है, जो लोग अब तक सिर्फ ये समझते थे कि अगर कोई शादीशुदा स्त्री है तो उसको
अपने पति के साइड के जो रिश्तेदार हैं उन्हीं के साथ फैमिली सेटलमेंट करना चाहिए या फैमिली सेटलमेंट वो कर सकती है। इसमें कोई भी स्त्री अपने उसके जो लीगल एयर्स हैं उनके साथ या उनके बच्चों के साथ भी फैमिली सेटलमेंट कर सकती है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नया इंटरप्रिटेशन और जजमेंट आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। आप सब लोगों की प्रतिक्रिया अवेटेड हैं। नमस्कार।